हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे अपना कम्युनिकेशन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है वो देखेंगे। एंड नीड क्या है, नीड कैसे हुई, सैम्पलिंग थ्योरम क्यों यूज करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। एंड नाइक्विस्ट क्राइटेरिया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड और भी वीडियो, आप वो देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, सैम्पलिंग प्रोसेस। एंड मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक इम्पोर्टेंट फाइल मिलेगा एंड एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिलेगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी वीडियो सोल्यूशन के पीपीटी मिल जाएंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सैम्पलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले अपने क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग पता होगा तभी अपन फाइंड कर सकते हैं कि सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है। उसका देखते हैं पहले डेफिनेशन। सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द कंटिन्यूस सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट सिग्नल। कंटिन्यूस सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल में। ठीक है। कंटिन्यूस सिग्नल क्या होता है, जो अपने साइन वेव देखा वो कंटिन्यूस हो गया। एंड डिस्क्रीट सिग्नल क्या हो गया, जो सिंगल वैल्यू पे ही डिफाइन हो। ठीक है। यानी उनके बीच में कहीं कहीं पे जीरो वैल्यू भी आ रहा है। ठीक है। आई होप ये आपको वही समझ आया होगा। कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। ठीक है। अब कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल क्या होता है, एनालॉग। एनालॉग और डिस्क्रीट क्या होता है, डिजिटल। क्या जगह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। इसमें सैम्पलिंग प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। देन स्टेप्स क्या क्या रहते हैं, डिस्क्रिटाइजिंग द कंटिन्यूस सिग्नल इनटू एनालॉग, यानी डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करना है एनालॉग सिग्नल को बाय प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। देन डिस्क्रिटाइजिंग द सिंगल एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, एम्पलीट्यूड चेंज होना चाहिए एनालॉग सिग्नल के अकॉर्डिंग ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल बाय क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन जो नेक्स्ट यूनिट होगा उसमें हम देखेंगे। क्वांटाइजेशन जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। ठीक है। यहाँ से अपने को क्या पता चला, सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग के बारे में देखा, कन्वर्ट इनटू कंटिन्यूस सिग्नल कन्वर्ट इनटू डिस्क्रीट सिग्नल। कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। आई होप ये आपको समझ आएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं नीड ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। यानी आपको सैम्पलिंग का नीड क्यों है, इसको बोल सकते हैं नीड ऑफ सैम्पलिंग। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीड ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है। नीड ऑफ सैम्पलिंग में भी यही लिखना होगा कि नीड ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है। फर्स्ट क्या अपना डिजिटल कम्युनिकेशन फील्ड ग्रोइंग रैपिडली। या डिजिटल कम्युनिकेशन में अपने क्या है, डिजिटल सिग्नल मतलब लाइक 1010 ये सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल। वो ग्रो हो रहा है, यानी उसका यूज ज्यादातर यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल्स का। हेंस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन बिकम नेसेसरी, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन नीड हो गया, नेसेसरी होगा। सैम्पलिंग प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्वर्जन इन एनालॉग टू डिजिटल। हमने यहाँ पे लास्ट स्लाइड पे देखा था, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट किसकी हेल्प से, सैम्पलिंग प्रोसेस की हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शन आर नॉट रियलाइजेबल फॉर एनालॉग डोमेन। यानी कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जिनमें एनालॉग डोमेन में जो भी एनालॉग सिग्नल है ट्रांसमिशन या उनका यूज एनालॉग सिग्नल में नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट टू इनकन्वीनियंट टू एफिशिएंट टू प्रोसेस। आपने क्या करना, प्रोसेस करने में इनकन्वीनियंट होगा। देन स्टोर एंड ट्रांसमिट द डिजिटल फॉर्मेट, यानी डिजिटल फॉर्मेट को कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करते हैं उन सिग्नल को। ठीक है। देन इफ द इंफॉर्मेशन इज एनालॉग, इंफॉर्मेशन एनालॉग होगा, इट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज इनकोडेड, यानी अपने एनालॉग सिग्नल को कैरेक्टरिस्टिक इनकोड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। देन ऑल्सो इट कैन नॉट बी एडेड विद एरर सिग्नल। जो भी डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा सिग्नल्स ऐड नहीं होते, यानी एरर सिग्नल ऐड नहीं होते। एरर कंट्रोल सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन इज, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन के लिए क्या होता है, सैम्पलिंग प्रोसेस इज फर्स्ट स्टेप। ठीक है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन एनालॉग टू डिजिटल, यानी ब्रिज की तरह वर्किंग करता है। सैम्पलिंग की हेल्प से क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल अप्लाई करते हैं एंड डिजिटल सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने। आई होप ये आपको समझ में आएगा ये पॉइंट से, नीड ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है। नेक्स्ट, यस, अब इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक था
ब्लॉक डायग्राम ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस, यानी सैम्पलिंग थ्योरम भी बोल सकते हैं, या सैम्पलिंग प्रोसेस का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है अपने दो ही स्विच, दो ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक होते हैं, सैम्पलिंग स्विच एंड पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर नाम से ही पता चल रहा है अपने को, पल्स को जनरेट करेगा। पल्स कौन सा? ट्रेन ऑफ पल्स को जनरेट करेगा, ठीक है, ट्रेन ऑफ पल्स, डिस्क्रीट पल्स को जनरेट करेगा, या इसको सैम्पलिंग सिग्नल्स भी बोलते हैं। देन वन कंटिन्यूस सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्सटी इज अप्लाइड टू सैम्पलिंग स्विच पे अप्लाई करते हैं। देन आउटपुट में क्या फाइंड होता है? सैम्पल्ड आउटपुट। सैम्पल्ड आउटपुट अपने को डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। ये सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल किसमें था? कंटिन्यूस में, एंड कन्वर्ट किसमें हो गया? डिस्क्रीट में। सिग्नल का हो गया, सैम्पलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसे यहाँ पे क्या पता चल रहा है? सैम्पलिंग स्विच की वर्किंग क्या होते हैं? इट हैज टू इनपुट है। क्या इनपुट है अपने पास? वन कंट्रोल, वन फ्रॉम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड सेकंड क्या है? सैम्पलिंग सिग्नल। दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके आउटपुट अपने को फाइंड, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन या जो भी वर्किंग है, वर्किंग देख लेते हैं। यस, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। फर्स्ट क्या है? सैम्पलिंग इज डन बाय यूजिंग सैम्पलिंग स्विच। सैम्पलिंग स्विच ऑपरेशन, सैम्पलिंग क्या है अपना? ये सैम्पलिंग स्विच के ऑपरेशन की ही हेल्प से यूज करते हैं, उसकी हेल्प से अपने सैम्पलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। देन द स्विच इज पीरियडिकली, जो सैम्पलिंग स्विच है वो क्या होता है? पीरियडिकली ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ कंडीशन में होता है, ऑन एंड ऑफ दो कंडीशन होता है सैम्पलिंग स्विच का। पोजीशन इज विद एफएस, एफएस क्या अपना? सैम्पलिंग रेट 1/TS, सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेट, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मीन व्हेन द स्विच इज ऑन। स्विच ऑन मतलब क्या होता है? लाइक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। स्विच ऑन का मतलब क्या होता है? लाइक एक अपने पास स्विच है, ये यस इनपुट है, ये क्या है? आउटपुट। ये अपने पास क्या है? स्विच। देन व्हेन इट इज ऑन, ऑन होगा तो क्या हो जाएगा? यानी ये ओपन रहेगा। ओपन में क्या हो जाएगा? ओनली इनपुट सिग्नल फाइंड होगा, आउटपुट अपने पास क्या फाइंड होगा? 0। इन ऑन पोजिशन द इनपुट इज सिग्नल गेट एंड 0 आउटपुट, यानी आउटपुट क्या मिलेगा? 0। एंड ऑफ कंडीशन में क्या हो जाएगा? व्हेन स्विच इज ऑफ पोजिशन, ऑफ पोजिशन मतलब ये ऑफ होगा, तो ऑफ होगा तो मतलब क्या? इनपुट से पास क्या आएगा? आउटपुट। हेंस द आउटपुट इज शॉर्ट ड्यूरेशन, अपने को टाइम ड्यूरेशन सिग्नल, जो भी सिग्नल है इनपुट सिग्नल का शॉर्ट ड्यूरेशन सिग्नल अपने को फाइंड होगा, क्योंकि रेपिडली चेंज होगा, वापस सिग्नल ऑन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट ड्यूरेशन सिग्नल से अपने को पल्स फाइंड होगा। आई होप ये आपको समझ आएगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। यानी अपने पास एक बार फिर से देख लीजिए क्या आता है? इनपुट स्विच इज ऑन, स्विच ऑन होगा तो क्या हो जाएगा? इनपुट सिग्नल ही फाइंड हो रहा है, एंड आउटपुट क्या फाइंड हो रहा है? 0। एंड व्हेन स्विच इज क्लोज या ऑफ, ऑफ पोजीशन में होगा तो क्या हो जाएगा? इनपुट का कुछ सेगमेंट्स अपने पास आउटपुट में फाइंड होंगे, ठीक है। इट इज नोन एज सैंपल्स। यस, नेक्स्ट। तो यहाँ पे अपने मैंने बताया आपको सैम्पलिंग प्रोसेस, यहाँ बेसिकली आपको ना कंक्लूजन लिखा हुआ है। सैम्पलिंग ऑपरेशन इज एक्चुअली प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटी एंड एसटी। एक्सटी क्या होता है? जो ओरिजिनल सिग्नल है या कंटिन्यूस सिग्नल है, कंटिन्यूस सिग्नल। एंड एस ऑफ टी क्या है? पल्स ऑफ ट्रेन या सैम्पलिंग सिग्नल, सैम्पलिंग सिग्नल, ठीक है। दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। एस टी इज ए फंक्शन ऑफ डिफाइंड एज इम्पल्स, इम्पल्स ट्रेन। जो भी अपन इम्पल्स ट्रेन क्या होता है? इम्पल्स फंक्शन, ट्रेन ऑफ इम्पल्स फंक्शन, ट्रेन ऑफ पल्सेस, ये क्या होता है? एस ऑफ टी। देन एक्स ओपन, एक्स ओपन क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट किसके इक्वल होता है? एक्स टी। एक्स टी इनपुट क्या? कंटिन्यूस सिग्नल मल्टीप्लाई विद एस टी। एस टी क्या? सैम्पलिंग सिग्नल। आउटपुट में क्या फाइंड होगा? डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट आउटपुट। ये हो गया अपना फाइनल सैम्पलिंग प्रोसेस का आउटपुट, ठीक है। सैम्पलिंग प्रोसेस कैन बी यूनिपोलर एंड बाइपोलर, यानी नेगेटिव में भी जा सकते हैं अपना आउटपुट, एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्विच टाइप। जो भी स्विच है स्विच के अकॉर्डिंग अपन सैम्पलिंग यूनिपोलर एंड बाइपोलर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है? सैम्पलिंग थ्योरम। यानी सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है? उसका स्टेटमेंट एंड डायग्राम, सॉरी एक्सप्रेशन, ठीक है। फॉर लो पास सिग्नल क्या होता है? ए बैंड लिमिटेड सिग्नल। बैंड लिमिटेड सिग्नल हमने ऑलरेडी देख लिया। बैंड लिमिटेड मतलब फिक्स लिमिट, फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज की ही अपने को सिग्नल फाइंड हो रहा है। बैंड लिमिटेड सिग्नल इज फाइनाइट एनर्जी एंड विद फाइनाइट एनर्जी मे बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल्ड इनपुट। यानी बैंड लिमिटेड सिग्नल होना चाहिए, बैंड लिमिटेड सिग्नल
ठीक है, कंप्लीट किस में हो सकता है, डिस्क्रीट या सैंपल सिग्नल, सैंपल्ड सिग्नल। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंड इट कैन बी रिकंस्ट्रक्ट, यानी क्या हो गया, हमने यहाँ पे कन्वर्जन कर लिया सैम्पलिंग प्रोसेस की हेल्प से, एंड इट कैन बी रिकंस्ट्रक्ट बैक टू ओरिजिनल सिग्नल, यानी ओरिजिनल सिग्नल बैंड लिमिटेड सिग्नल में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट डिस्टॉर्शन, यानी कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए। ठीक है, इफ द सैम्पलिंग, अपने को कंडीशन क्या होता है, इफ द सैम्पल्ड एट रेट, सैम्पलिंग एट रेट क्या है अपने पास यहाँ पे, एफ ऑफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2W। अब यहाँ पे W क्या है वो भी देख लेते हैं। यस, हियर fs is the sampling frequency necessary to reconstruct the original signal, then W क्या है अपना बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, जो भी सिग्नल है उसका बैंडविड्थ, ठीक है, यानी अपन सिग्नल को बैंड लिमिटेड सिग्नल को सैंपल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अपने पास वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या नीड होना चाहिए, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2W। ठीक है, नेक्स्ट, hence for band limited signal the bandwidth of 2 omega, and bandwidth क्या कितनी होनी चाहिए, 2 omega, having no frequency component wider than माइनस, यानी माइनस ओमेगा टू ओमेगा। एक सिग्नल कंसिडर करते हैं 2 ओमेगा के लिए, कौन सा सिग्नल होगा, लाइक ये सिग्नल हमने कंसिडर किया माइनस ओमेगा एंड ओमेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बैंडविड्थ कितनी होगी, बैंडविड्थ कैसे फाइंड करते हैं, यस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा। ठीक है, 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ हो गया। ठीक है, बैंडविड्थ किससे, नाइक्विस्ट रेट क्या होगी यहाँ पे, नाइक्विस्ट रेट क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा। देन इसको नाइक्विस्ट का रेट बोलते हैं। देन नाइक्विस्ट इंटरवल क्या बन जाएगा, 1 अपॉन नाइक्विस्ट रेट, तो 1 अपॉन नाइक्विस्ट रेट क्या होता है, नाइक्विस्ट इंटरवल क्या हो जाएगा, टी मिनिमम इज इक्वल टू टी एस मिनिमम, यानी सैम्पलिंग टाइम, टाइम इंटरवल क्या होता है, सैम्पलिंग टाइम 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 ओमेगा या 2W। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट जो अपना टाइप है या पॉइंट है क्या अपना, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, देन नाइक्विस्ट क्राइटेरिया डिसाइड टू मिनिमम सैम्पलिंग रेट, यानी सैम्पलिंग रेट, मिनिमम सैम्पलिंग रेट कितना होना चाहिए वो डिसाइड करता है। देन इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम सैम्पलिंग रेट रिक्वायर्ड टू द रिप्रेजेंट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिग्नल इनटू कंटिन्यूअस टू, यस, यानी अपना जो सिग्नल है कंटिन्यूअस सिग्नल है, कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी फिक्स सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए वो किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया हेल्प से। ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द कंटिन्यूअस सिग्नल इनटू डिस्क्रीट सिग्नल इज नाइक्विस्ट सिग्नल या नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाइक्विस्ट सिग्नल। ठीक है, यस, नेक्स्ट अब क्या है, अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम नाइक्विस्ट रेट क्या होता है, नाइक्विस्ट रेट हमने ऑलरेडी देख लिया, एफएस मिनिमम किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 2FM। अब FM क्या होता है, FM इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। FM क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम टाइम इंटरवल क्या होता है, सैम्पलिंग या नाइक्विस्ट टाइम इंटरवल भी बोलते हैं इसको, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया बोलते हैं। ये कैसे फाइंड करेंगे, TS मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, टाइम मैक्सिमम होगा 1 अपॉन 2FM। ये 2FM कैसे है, FS क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग रेट को लिखा यहाँ पे वैल्यू 2FM। ठीक है, यहाँ ओमेगा की जगह आप W की जगह आप 2FM भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। आज हमने देख लिया कंप्लीट, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने आज। वंस अगेन, फर्स्ट हमने सैम्पलिंग देखा, सैम्पलिंग कंप्लीट किया, देन सैम्पलिंग नीड कंप्लीट किया, नीड ऑफ सैम्पलिंग, देन सैम्पलिंग थ्योरम, देन उससे पहले हमने ब्लॉक डायग्राम भी किया था, ब्लॉक डायग्राम एंड लास्ट में नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, आज हमने 5 टॉपिक कंप्लीट किए। आपको वीडियो में जब रिवीजन के लिए आप देखना चाहें तो रिवीजन के लिए आपको चैनल पे जब वीडियो देखेंगे तब आपको टाइम स्लॉट मिल जाएगा, टाइम स्लॉट में आप उसी टाइम स्लॉट पे जाके देख सकते हैं उस पॉइंट को।
ठीक है, यस। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।